आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं यहाँ पे। ये आज हमारी चौथी क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। और इस क्लास की स्टार्टिंग जो है हम एक मोटिवेशन कोट के साथ प्रारंभ करेंगे, जो कि आज का थॉट है। टुडेज थॉट: सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। मतलब इसका दोस्त ये है कि अगर हम कहीं सक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस बड़ा इजी वर्ड है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। सक्सेस कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई या आप आईएएस अफसर बन गए, जस्ट थिंक कि तुम्हारा वहीं से ये मतलब तुम वो सक्सेस हो गए। तुम यू कैन नॉट से आई एम अ सक्सेसफुल मैन। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। जो आपकी जर्नी है यहीं से आपकी स्टार्ट होती है जर्नी। अब आपको वन बाई वन आगे बढ़ना है, इट्स अ जर्नी। आपको यहाँ पहुँच के आप ये ना सोचें कि आप ये वन बाई वन चढ़ते चढ़ते आप यहाँ पहुँच गए, देन यू विल से कि आई एम बिकम सक्सेसफुल। नहीं कह सकते। आप आईएएस बनने के बाद कि आपके पास कई सारे टास्क रहते हैं, चुनौतियाँ रहती हैं, उनको अच्छे से उन चुनौतियों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। हमारी एक जर्नी है सक्सेस की, ना कि एक डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन नहीं होता कि हमें वहाँ पहुँचना है, दैट इज़ आई विल गुड, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, नहीं होता है ऐसा। इट इज़ अ जर्नी। तो गॉट इट दोस्त, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने बताया हमारी चौथी क्लास है। अभी 2 दिन से मैं क्लास नहीं कर पाया था क्योंकि मैं एक थोड़ा सा मैरिज सेरेमनी में चला गया था, वेडिंग सेरेमनी में चला गया था। सो टुडेज़ क्लास है फोर्थ क्लास। मैंने जैसे कि बताया था, कल हम लोगों ने बात की थी, बात पाकिस्तान, बात बंगाल के जो बॉर्डर के बारे में बात की थी। आज हम लोग भारत चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, बहुत वायरल वीडियो था। हमारे फौजियों ने, जो हमारे देश के बॉडी बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने चाइना की मिलिट्री फोर्स को बहुत ही डंडे मार के उनको बाहर कर दिया। वो अपने एलएसी के पार आ रहे थे। मैंने एलएसी एलओसी के बारे में बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। एलएसी के जो है इस पार आ रहे थे तो उन्होंने उनको मारा और उनको वहाँ से बाहर कर दिया। वायरल हुआ वीडियो आपने देखा होगा, 9 दिसंबर का वीडियो है। और जो है आज ये वायरल हुआ था, अभी मतलब हाल ही में 2 दिन पहले वायरल हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे तो जवानों ने इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको भली भांति कायदे से उनकी जो है कुटाई की। ये अच्छा लगा। आज मोटिवेशन आता है, नहीं लगता कि हमारे देश के जवान लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, इधर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वही आज विवाद है। आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या कैसा है आप देखिएगा। पैंगोंग सो लेक जो भी हाल ही में कोरोना टाइम में थी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पैंगोंग सो लेक की बात याद रखना। तो आज की हम क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो है आज की जो हमारी क्लास का मोटो रहेगा वह तो क्लास का जो आज यही रहेगा कि हम आज सारे जो बॉर्डर के बारे में हम लोग पढ़े थे, उन बॉर्डर को आज अच्छे से कवर अप करेंगे। तो हमारा जैसे कि है, आपने इस पीपीटी में देखा होगा कि भारत और चीन की जो लंबाई है वो पहले हमने डिस्कस की हुई है। कि सबसे पहले में है अपना बांग्लादेश के साथ सबसे 1496 का, और इसके बाद है चाइना 3488। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत के 4 राज्य जो हैं, 4 स्टेट हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। और जब भी मैटर हुआ, जब भी बात हुई है, जो है जो भी डंडे चले हैं उनके ऊपर, ये मैटर था अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की बात है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया की बात है जो चाइना से लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप। और जो ये टाइम नहीं एग्जैक्ट पता चल रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। 1 यूटी बीच से लगा हुआ है लद्दाख। एक यूटी पूछता है कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट: अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। बात याद रखना, स्टेट की अगर बात करेगा देन 4 स्टेट। अगर पूछेगा कितनी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देन यू विल से 5। 4+1, 1 क्या है? यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, लद्दाख जिसे कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि 4 ही हैं, 5 हैं, लेकिन एक यूटी है लद्दाख, ठीक है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। और जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत चीन के नाम में इंडो चाइना जो बॉर्डर में नाम रखा गया है कुछ, मैकमोहन लाइन जाती है भारत और चाइना के बीच में। इसको याद रखिए। 1914 में भारत और चीन तथा तिब्बत के मध्य एक शिमला समझौता हुआ था, क्योंकि 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में। तभी से इस बॉर्डर का नाम था एक लाइन, क्योंकि उनको पता था कि ये लाइन तो होना चाहिए। जैसे भारत और चाइना के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच बताई थी रेड क्लिफ लाइन बताई थी। रेड क्लिफ जो लाइन बताई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। और डुरंड लाइन की बात करते हैं तो भारत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम कल पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो 1914 में ये हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1914 की बात है,
जो उनको बीच में जो समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में कहा गया था कि ऐसा होने वाला है। अब इसमें हम देखते हैं ये कि भारत जो चाइना के बीच में मुद्दे क्या हैं। भाई किसी मुद्दे को लेके तो भाई लड़ाई होती होगी, झगड़ा होते होंगे, या कोई बात होगी, तो भारत चाइना के बीच में जो इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था 1962 में, ये वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा मुद्दा बनता है कि हम लोग क्यों वॉर किए, वो लोग क्यों वॉर किए थे। उन्होंने वार किया था, हमने नहीं किया था। हम लोग तो शांतिप्रिय देश हैं। लेकिन जब किसी को कोई आगे से मारेगा, एक बार बर्दाश्त करें, दोबारा तो हम पलटवार करेंगे ही। इतने भी हम डरपोक तो है नहीं। तो फिर एक और विवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, पूरा ऐसे होते हुए, सॉरी, यहाँ से जो ये अपना ये रहता है, ये यहाँ से जो एक मैनसरोवर लेक से तिब्बत के पास से निकलती है, और ये अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और ये जगह कहते हैं नामचा बरुआ के पास से 90 डिग्री में ऐसे करके प्रवेश करती है, उसे दिहांग कहते हैं वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी याद रखें, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। फिर से डोकलाम पठार विवाद भी है, कैलाश मानसरोवर विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है। गलवान घाटी विवाद तो अभी हाल ही का है। पैंगोंग सो लेक विवाद इससे जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश विवाद अभी भी है, आज 2 दिन पहले जो आया वो भी एक बड़ा विवाद बन गया। ओ बी और विवाद है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल मत ही सोचिएगा कि हमने बताया तो हम डिस्कस नहीं करें, इसके बारे में डिस्कस हम करते हैं आगे। तो मैंने बताया ना कि ये विवाद है, विवाद तो हाँ, एक पॉइंट था कि ये जो लाइन है किसके नाम पर है, हेनरी मोहन द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। हेनरी मोहन एक वहाँ के जो उस समय कमांडर थे, उनको डिप्लॉयड किया गया था, उनके द्वारा इनको किया गया था, उन्हीं के नाम से कह दिया गया था। तो एलएसी की मैंने बात कर रहा था ना अभी, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में भारत चीन के बीच जो विवाद हुआ था, उसके बीच में एक युद्ध विराम, मतलब कह दिया गया सीज फायर लाइन। इस लाइन में जब तक कोई नहीं जाएगा तब तक ना ही तुम फायर करोगे, ना ही हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। दैट इज़ अ सीज फायर लाइन। उसे दूसरी भाषा में कहते हैं LAC, ठीक है। इसे सीज फायर लाइन मतलब शांति प्रिय वाली लाइन है, शांति के समझौता वाली लाइन है। इसमें आप तब तक नहीं कुछ करेंगे जब तक हम नहीं जाते, आप नहीं जाते, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे कुछ स्टिकिंग पॉइंटिंग दिखाया गया है, जैसे मैंने वेस्टर्न सेक्टर के बारे में बताया गया कि वेस्टर्न सेक्टर है, और यहाँ पे जो है 1 मिनट में बताता हूँ आपको। और यहाँ पे जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसमें हम थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर ये हो गया, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर हो गया। और जो अभी हाल ही में जो बात हुई है, जो भी लाठियाँ उनके ऊपर चलाई गई हैं चाइना वालों के ऊपर, तो ये यहाँ पे ही एक पॉइंट है, ठीक है। और ये एक यहाँ पे सिक्किम वाला बॉर्डर ये हो गया, सिक्किम वाला बॉर्डर हो गया, ये हो गया उत्तराखंड वाला बॉर्डर हो गया, और ये हो गया लद्दाख वाला बॉर्डर हो गया, ठीक है। इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे जो पॉइंट किए हुए हैं, यही सब मतलब चाइना और भारत के बीच जो बॉर्डर शेयर कर जाते हैं इसे, ठीक है। ये डोकलाम ट्रांजेक्शन है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा देखने में जो है काफ़ी लगेगा कि हाँ ऐसा है। तो डोकलाम वाला, ये आप याद रखिए कि डोकलाम रीजन वाला एरिया है ये ये डोकलाम वाले की बात बताई गई है। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि मिडिल एक सेक्टर है, 1625 किलोमीटर का मिडिल सेक्टर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मिडिल सेक्टर है, ये दिमाग में रखिएगा। एटलीस्ट उत्तराखंड अबैट बाउंड्री बोथ साइड नॉन हैव एक एक मिनट सॉरी, हाँ। तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक था मुद्दा, तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो सारी डिटेल्स जो है, अगर मैं लास्ट में आपको PDF शेयर करूँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या था इसका, तो वो जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें आप कहते ही मैं सोचिएगा कि नहीं, आपको PDF में शेयर की जाएगी, PDF आपको शेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिए, भारत चीन विवाद। अब मैं 1 बाय 1 में बताया ना कि अब मैं उन विवादों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो विवाद हुए थे भारत और चाइना के बीच में कौन कौन से विवाद थे, जो हम लोग पॉइंट वहाँ पे नोट किए थे, उन पॉइंटों में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत चीन के विवाद में जो 1962 का विवाद था, उसमें अक्साई चीन वाले हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था। मैं जब पढ़ाता हूँ, जब मैंने बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने मैप पे बनाया, ये ऐसे करके जो मैप बनाते हैं हम लोग, ये तो जब हम लोग देखो देखने का मैप देखिएगा आप। अब इसमें मत जाइएगा कि सही है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा लगना चाहिए कि भारत का हाँ मैप है, ये ऐसे करके है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो एक एरिया, इसे बोलते हैं अक्साई चीन, दैट इज़ अक्साई चीन वाला पार्ट है ये। यहीं पर 1962 में इन्होंने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था और इसको कब्ज़ा कर लिया था। क्योंकि बात उस समय की है जब पाकिस्तान जो है, यहाँ पाकिस्तान में POK है, और जो पाकिस्तान है वो भी हमारे अगेंस्ट था। इस एरिया को जो है इन्होंने हम पर कब्जा किया था, लेकिन पाकिस्तान इसको जो है अपने अंडर में लेने के बाद इसको ने चाइना को दे दिया था, तभी इसका चाइना आज भी सपोर्ट करता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये जो एरिया है, जो बहुत उस समय जो है हाईलाइटेड रहता था,
उसमें मेन पॉइंट ये आके आता है, निकल के आता है कि इसको कहीं ना कहीं चाइना ने जो है दे दिया था उनको कि भैया आप इसको ले जाइए, ठीक है। तो ये आप बात याद रखिएगा कि एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, ये था पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया था। लाइन अप यहीं से जो है मुद्दा उठ के आता है, इसे अक्साई चीन, सॉरी हाँ एक पॉइंट मिस हो रहा है मेरे दिमाग में अभी आया है, सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट इसमें थोड़ा सा हाँ मुझे थोड़ा डाउट हो गया, अभी मैं बताता हूँ फिर से। हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको गलती यहाँ से हुई, ये वाला जो एरिया था ये अक्साई चीन नहीं है, अक्साई चीन नहीं है। ये वाला एरिया जो है चाइना ने, मतलब चाइना जो था, सॉरी पाकिस्तान जो था, इसने दे दिया था किसको, चाइना को दे दिया था 1962 में। और ये वाला एरिया अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन है, ठीक है। वो अक्साई चीन नहीं था, वो जो चाइना ने दिया था, मतलब वो एरिया जो है पूरी तरह से अभी भी पाकिस्तान सॉरी चाइना के कंट्रोल में है। ये वाला एरिया अक्साई चीन कहलाता है, ठीक है। अक्साई चीन जो कहलाता है ये कहलाता है अक्साई चीन, ये वाला एरिया कहलाता है, ये तो मैंने ये मार्क किया है। यहीं पे गलवान घाटी पेंगोंगसो वाला विवाद है, ये वाला एरिया है। तो 1962 में चाइना ने पाकिस्तान ने दिया था ये वाला एरिया जो ऊपर का इंडिया का है, इसको चाइना को दे दिया था इसने, पाकिस्तान क्योंकि हमारे अगेंस्ट था ही, इसने दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो इतना आप याद रखिएगा कि ये वाली चीज़ बात थी, ठीक है। तो चाइना जो अक्साई चीन वाले हिस्से पर अवैध कब्जा इन्होंने किया था। फिर क्या हुआ था 1962 में भारत और चीन के बीच ये युद्ध विराम मतलब सीज फायर लाइन मैंने बताया खींची गई थी। और 1962 में चीन पाकिस्तान ने चीन को सक्चगमन घाटी का हिस्सा उपहार रूप दिया था, मैंने बताया ना, एक जो घाटी थी उसका हिस्सा उपहार रूप दिया था, वही वाला हिस्सा है जो मैंने अभी बताया था अभी, ये ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसने उपहार रूप दे दिया था, ये वाला हिस्सा मैंने बताया ना कि एक हिस्सा इसने जो है उपहार रूप दिया था, तो वही वाला हिस्सा इसने उपहार वाल दिया जो मैंने अब बता रहा था, ऊपर वाला हिस्सा जो जब लोग मैप ऐसे बनाओगे आप, तो ऐसे करके एक रहता है, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा रहता है मैप में। अब देखिएगा भली बात आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा उसने उपहार में दिया था। मैंने वो मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया है क्योंकि बड़ी क्लास ना हो जाए, इसलिए मैं जो है सही से बताना मतलब बता दिया हूँ, मतलब आपको ऊपर ऊपर का बॉर्डर। बाकी आपको डीप में जाना तो आप जाइएगा, आप इसको सर्च करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा हिस्सा दे दिया था चाइना को, क्योंकि ये भी विवादित मुद्दा है, कहीं ना कहीं करंट या कहीं से जोड़ के दे सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन है ना कि यूपीएससी वगैरह पीसीएस वगैरह में काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने को आते हैं, और इसमें जो है लिखने को लॉन्ग आंसर भी आते हैं, मतलब जो आंसर रहते हैं आंसर राइटिंग रहती है उसमें भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1962 में इसने दिया था, 1962 का जो अक्साई चीन विवाद था, और एक साल बाद इसने दे दिया था इसको, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में जो आप रखिएगा। चीन द्वारा 4 बड़े बांधों का निर्माण किया गया था, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूँ मैं, तो चीन द्वारा जो है 4 बड़े बांध बनाए गए थे, 4 बिग, जिसमें चांचा था, जांगू था, दाचू था, जिएक्सू था। इसे पूछ से निम्न में से कौन से बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना द्वारा बनाए गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन रहेगा 3 गलत रहेंगे, तो आपको देख लीजिएगा इनमें दाचू है, दागू। जल पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया पर, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, जल भराव का खतरा हो गया था भाई, 4 भाव बांध बना दिए गए थे, रिक्स हो गया था वाटर लॉजिंग का, वाटर स्कार्सिटी हो गया था, जल की कमी, बिजली पावर शॉर्टेज हो गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है लगे कि हाँ सही में बता रहे हैं। देखो ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, टेरिटरी 1962 में चाइना को दे दिया था, टेरिटरी सीडेड टू पाकिस्तान टू चाइना, पाकिस्तान। ये अक्साई चीन था, मैंने अभी आपको बताया ये अक्साई चीन था, 1962 का बात है ये। और जो दिया गया था ये 1963 में, एक साल बाद पाकिस्तान ने दिया था, जो हमारा नल्ला पाकिस्तान है उसने दे दिया था ये एलोशी है, ठीक है, ये एलोशी है, और ये एल ए सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, दिमाग में रहे आपके कि कौन सा एल ए सी है, कौन सा ये है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये दैट इज़ ये एल ए सी है, एल ए सी। और ये सारा जो है इधर साइड से पूरा ये जो बढ़ता है ये है एल ओ सी। एक बार मैं दोबारा फिर से इसको हाईलाइट करता हूँ, एक मिनट, ये जो है ये है एल ओ सी, ठीक, एल ओ सी है, ये आप दिमाग में इसको रखिएगा, ये चाइना वाला पार्ट है, ये मतलब एल एस सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पड़ जाता है ये जो रहता है ये जम्मू कश्मीर, ये इंडिया का ए रीजन पड़ जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे जो है ये कारगिल है, ये जो मुद्दा हमेशा रहता है आप देखते हो कारगिल है, लैला बच्चों बता बता ही दिया मैंने, ये पीओके है, ये जो इंडिया इसे अपना मानता है ये, ठीक है, ये पीओके। और ये यहाँ पे जो है बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, जैसे डुरन लाइन भी कहते हैं यहाँ पे देखिए।
और ये इंडिया और पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो जाता है, ये पूरा बाकायदे पूरा बॉर्डर ये यहाँ से पूरा शेयर करता है ये, ठीक है। ये चाइना वाला बॉर्डर हो जाता है, ठीक। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, इसी मैंने आपको दिखा दी है, तो आप इसको जो है दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको जो है दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मुद्दा जो है ये आपको अगर मैप से समझाया जा रहा है तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं इसके बाद इसको यहाँ पे बताता हूँ, जो है पे वाटर पावर सप्लाई वाला, ये देखो यहाँ पे नेपाल आपको दिख ही रहा होगा, ये यहाँ पे योंगुन जोंगबो रिवर कहते हैं इसे, तिब्बत में से अलग नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है नामचा बरवा कहते हैं। नामचा बरवा यहाँ से इंडिया से आती है, ये डायरेक्ट इसका यहाँ से 90 डिग्री पर ये अंदर आती है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर आते हुए यहाँ पे जो है ये आके यहाँ पे बांग्लादेश में मिल जाती है, जैसे जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। तो ये रीज़न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4, इसने 4 बॉर्ड जो बनाए थे बांध, ये थे, एक पहला यहाँ बनाया था, दूसरा यहाँ बनाया था, तीसरा यहाँ बनाया था, चारों ऐसे बनाए थे बांध इसने बनाए थे, ताकि अगर कभी ये चाहे तो हमारे जो इस एरिया को पूरी तरह से खराब बर्बाद कर देगा। पानी का बांध है, तोड़ेगा, पानी यहाँ पे अचानक से आएगा, हमारे पास पानी भी, पहली बात हमारे पास पानी नहीं आ रहा, दूसरी बात अगर चाहेगा तो ये हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, बोल देगा इंटरनेशनल जो कमीशन है, इंटरनेशनल हाई कोर्ट में बोल देगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम हुई और मेरा पानी बांध टूट गया और ऐसे ऐसे हादसा हो गया, तो हम लोग का नुकसान हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना बात, हमारा लोगों का कितना बड़ा लॉस हो जाएगा कि भाई वो पूरा अब एक बार यहाँ से भारत का पूरा कनेक्शन कट हो जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, असम के सारे लोग का क्या ही होगा, आप सब देख ही सकते हैं। कहीं ना कहीं देखो अभी असम में जो है फ्लड आ गया था, तो फ्लड का कहीं ना कहीं रीज़न ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो लोग पानी छोड़ देते हैं। ये आप डीप में सोचिएगा, देखो पानी छोड़ देते हैं जब ये, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब इन्होंने 4 बांध बनाए, लगातार 4 बांध बनाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बांध बनाए इन्होंने। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये ऑटोनोमस रीजन है, तिब्बत से इन्होंने छीन लिया था, ये चाइना का पार्ट नहीं था, तिब्बत को अपने हाथ में कर लिया, ऑटोनोमस है, ठीक है ना। चाइना तो है लेकिन इसने कब्जा किया है तिब्बत पर। दलाई लामा भाग के हमारे हिमाचल प्रदेश में शरण ली, आज भी रहते हैं वहाँ पे। तो ये बात याद रखिए, कहीं ना कहीं इनकी नज़र भूटान भी रहती है, नेपाल में भी रहती है। तो ये इनकी जो नीति है साम्राज्यवादी नीति है चाइना की, साम्राज्य को विस्तार करना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। आज ये लोग जो साउथ मतलब दक्षिण चीन सागर है जो है उसमें भी ये कब्जा करने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं कोरिया को परेशान करते हैं, जापान को। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज भी। डोकलाम की बात करते हैं हम लोग, आज मैं इसमें इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले यार सच्चाई, कि हम लोग जो करते हैं इनको आज अगर मारे हैं, कायदे से धुना गए हैं लोग, तो सही करे गए हैं कि नहीं। अब देखिए, अब एक मुद्दा आता है कि डोकलाम पठार, मेरा तो कहता है कि इन लोगों को तो बड़े कायदे से धुनना चाहिए। सच में तो यही लोग हैं। ये पाकिस्तान नहीं समझ रहा है, आज पाकिस्तान जो समझ नहीं रहा है, अब माई बाप बना के फिर रहा है कि मेरे माँ बाप हैं ये लोग, यही मेरा सब करता धरता है। इसको पता चलेगा, ये किसी का नहीं है। आज जो सोच रहा है कि नहीं मेरे सब कुछ है, तो कल को ये रोएगा, फिर कोई इसकी हेल्प वैसे भी नहीं कर रहा है तो मरेगा ये किसी दिन, उसके बाद में। तो यहाँ पे एक डोकलाम पटर विवाद की बात है, भूटान की चुम्बी घाटी से जुड़ा हुआ है। ये जो सॉरी मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे सिक्किम में भी मैप में दिखाऊंगा, पहले यहाँ बता देता हूँ मैं। तो नाथुला के पास करीब है, नाथुला दर्रा जो है, नाथुला जैन लेपला दर्रा, दो दर्रे हैं जो कि सिक्किम में है। नाथुला दर्रा का बहुत बड़ा रोल है, तो ये भी आप पढ़िएगा, भारत भूटान के बीच आवागमन का साधन है दर्रे से। दर्रा मैंने बताया ना कि बहुत दूर घाटियों के बीच का सकरा रास्ता होता है, दैट इज़ अ कॉल्ड दर्रा, इससे लोग आवागमन करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। भारत के लिए सामरिक महत्व का स्थान है ये, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है इसका। यह सिलीगुड़ी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भूटान जम्मू के जो डोकलाम पठार है, ये सिलीगुड़ी जो है, जिसे चिकन कॉरिडोर बोलते हैं, ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। विवाद का रीज़न क्या है, चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण करना, ये यहाँ पे, ये दैट इज़ कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं। अगर अपने ये इस वाले एरिया की बात करें, ईस्ट इंडिया की बात करें, तो एक छोटा सा सकरा रास्ता है। अगर कहीं इसे कट कट कर दिया जाए, या कहीं इसमें जो है चाइना आ जाए, बहुत बड़ा विवाद इसमें रहता है। चाइना सोचता है मैं इसको यहाँ से भारत से कट कर दूँ, तो ईस्ट इंडिया से जो रहेगा हमारा पूरा कनेक्शन कट हो जाएगा। एक यही रीज़न है, तो थर से जुड़ा हुआ है। अगर हम जाएँ तो जल से जा सकते हैं भाई, यहाँ से जा सकते हैं भाई, यहाँ से भी रीजन है, लेकिन म्यांमार होते हुए जाना पड़ेगा काफ़ी लंबा। लेकिन हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, देखो इसी जो चिकन रेक कॉरिडोर है, इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे बेसब का जो है ट्रेनिंग सेंटर भी है, इसलिए बनाया गया है यहाँ पे, ताकि पता रहे कि हाँ हम लोग यहाँ सक्रिय रहते हैं हमेशा। तो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर कब्जा करके इसको बाइकआउट कर दूँ, हटा दूँ इसको पूरी तरह से।
ये बड़ा यहाँ पे सड़क बना दिया है, विवाद इसका बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये, तो यहाँ पे सिक्किम वाला रीजन हो गया ये क्या होगा, सिक्किम वाला रीजन हो गया ये। आज मैं जो है इसी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ कि कैसे क्या इन्होंने किया है। मुझे भी था कहीं ना कहीं, मैं सोच ही रहा था जब मैं आ रहा था ट्रेन से, तो मुझे था कि मैं आज बच्चों के साथ कुछ ऐसा मुद्दा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चाइना पाकिस्तान का था, चाइना इंडिया के बारे में बताया था कि इसके बारे में होगा, तो आज जब मुझे पता चला ऐसा ऐसा हुआ तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा और डीप में बताना पड़ेगा बच्चों को। हाँ, तो अभी ये चीज़ है, ये मैंने जूम कर दिया है जितना जूम आउट होना था। अब यहाँ पे जो है चाइना है, ठीक है, ये डोकलाम दर्रा है, डोकला है, डोकला बोलते हैं इसे, और ये नाथुला दर्रा है। दो दर्रे हो गए जो कि सिक्किम में लगे हुए हैं, ये सिक्किम है, ठीक है, ये सिक्किम में है। ये डोकलाम प्लेटिव हो गया, यहाँ पे डोकलाम प्लेटिव हो गया ये। और ये थिम्पू हो गया भूटान, बगल में भूटान है, सिक्किम के जस्ट बगल में भूटान है। तो यहाँ पे ये इंडिया तो है, ये पूरा सिलीगुड़ी हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश है, बी बांग्लादेश। तो ये याद है दार्जिलिंग यहीं पड़ता है। इनमें मुद्दा उठा हुआ है, डोकला के पास डोकला प्लेटिव है, यहीं पे इसने रोड बना दिया यहाँ पे, ये डोकला प्लेटिव है यहाँ पे, इसने रोड बना दिया। भाई यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने का जरूर प्रयास करेगा ये जो सिलीगुड़ी है यहाँ पे, तो भाई थोड़ी दूर है ना, यहाँ पे इसने रास्ता बना, अपना बेस कैंप बना लेगा, यहाँ तुरंत नज़र रखेगा। हमारी मूवमेंट होती रहती है यहाँ पे, इंडिया के वेपन्स हैं, गाड़ी बस ट्रक सब यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि भाई हम लोग को यही रास्ता है ना। यहाँ पे जो लोग हैं, जो हवाई सर्विस तो है, कुछ चीज़ें हैं, हम लोग को तोप लाना है, हम लोग को कोई कहते हैं बड़ी बड़ी आर्टिलरीज ले जाना है, मशीन गन्स वगैरह, या मान लीजिए हमको हमारे जो बड़े बड़े मिलिट्री टैंक होते हैं उनको ले जाना है, तो हम लोग का ये रास्ता बेटर है। इसलिए जो है ये लोग ध्यान देते हैं कि इसको हटा दिया जाए तो हम लोग जो है डायरेक्ट इंडिया के कब्जा कर लेंगे, तो ये मुद्दा रहता है। अब कैलाश मानसरोवर की बात करता हूँ, ये मानसरोवर लोग जाते हैं। ये झील है, तिब्बत उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी से है, उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर है ये मानसरोवर झील। हिंदू बौद्ध जैन बोन, तीन, मतलब बोन मतलब क्या है, बौद्ध, हिंदू बौद्ध जैन और बोन, चार लोग हैं। तिब्बत धर्म जो स्थायी धर्म बौद्ध धर्म अलग मानते हैं, तिब्बत का धर्म जो स्वयं की बौद्ध धर्म से अलग मानते हैं, धर्म हिंदुइज्म बुद्धिस्ट, ठीक है। हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास स्थान को मान्यता प्राप्त है कि भाई भगवान शिव वहीं पे थे, वहीं पे तपस्या करते थे, ये लोग मानते हैं, इनका ये मानना है, ठीक है। तो ये जो बात थी लोग मानते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हम कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं। हर आदमी एक बार साल में एक बार खुलता है, तो हिंदुओं द्वारा सीधे पृथ्वी का केंद्र स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र माना गया है, स्वर्ग की अभिव्यक्ति है, स्वर्ग का इसी में वास है, सीधे भगवान का कनेक्शन। लोगों की जब मान्यता हो जाती है ना, तो बहुत बड़ा आस्था हो जाती है। मान्यता ही आस्था का कारण बनती है। जब मान्यता हो जाएगी भाई हमारा भगवान यहीं पे है, तो वहाँ पे आस्था हो जाती है भगवान की, भगवान वहाँ जाने लग, लोग वहाँ जाने लगते हैं, सॉरी लोग जाने लगते हैं। मान्यता बहुत बड़ा रोल करती है। तो ये था, तो रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर का जो था, कैलाश यात्रा के मार्ग जो हैं उनकी हम बात करें, सिक्किम मार्ग, सिक्किम से हम लोग जाते हैं, मैंने बताया नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। पूछता है नाथुला दर्रा कहाँ पे है, किस राज्य में है, सिक्किम में है। भारत और सिक्किम के बीच कैसे जा सकते हैं, नाथुला दर्रा से, ठीक है। तो ये कैलाश मानसरोवर के रास्ते हैं, काठमांडू द्वारा भी जा सकते हैं, और उत्तराखंड मार्ग है, लिपुलेख दर्रा, माना, ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख, तीन दर्रे हैं जो उत्तराखंड में, बहुत याद रखना है, सबसे छोटा सा रास्ता है ये लिपुलेख दर्रा। तीन रास्ते मैंने बताया, सिक्किम मार्ग से जा सकते हैं, नाथुला दर्रा से, काठमांडू नेपाल से, और उत्तराखंड मार्ग से लोग जाते भी हैं विद सिक्योरिटी के साथ। सारा कुछ प्रबंध होता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। भाई इधर चाइना भी जाता है, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश से हो गए सोचते हैं एक्टिविटी ना हो जाए, तो सारा कुछ देखते हुए ये लोग निकलते हैं, शॉर्टेड रोस्ट है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि एग्जिस्टिंग रूट यहाँ पे नेपाल नैनीताल है, ठीक है, माउंट कैलाश है, मानसरोवर लेक है, याद रखिए। ये नेपाल से भी एक रास्ता जाएगा, न्यू रूट है यहाँ पे नाथुला दर्रा के पास है जो न्यू रूट है। ये भूटान हो गया, सिक्किम हो गया, एक काठमांडू के पास से भी एक रूट है, ये जो है यहाँ पॉइंट है यहाँ पे भी, ठीक है, और एक यहाँ पे भी रूट है। तो तीन रूट मैंने बताया कि उत्तराखंड रूट लिपुलेख दर्रा से हो जाता है, और काठमांडू सिक्किम, तीन रूट हैं, इसको भी आप दिमाग में रखें। गलवान घाटी विवाद की बात करता हूँ मैं, हाल ही में गलवान घाटी विवाद हुआ था, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वो उस समय की जो झड़प थी उसमें हम लोग के जो है एक मेजर थे, वो मतलब शहीद हो गए थे। तो ये चीज़ थी, याद रखना, ठीक है। तो लोकेशन इसकी बात अक्साई चीन गलवान घाटी, अक्साई चीन के बारे में मैंने बताया ही आपको, वहीं पे है गलवान घाटी है। गलवान नदी स्रोत अक्साई चीन में मौजूद है, जो आगे चलकर भारत की श्योक नदी में मिलती है। जो वहाँ पे जो अक्साई चीन जो गलवान घाटी की नदी है, गलवान नदी है, वो श्योक नदी जो भारत में है इसमें मिलती है आके, ठीक है। विवाद क्या है, चीन के लगभग सभी मानचित्रों में संपूर्ण गलवान घाटी को
चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा दिखाया जाता है। चीन के लगभग सभी मानचित्र में संपूर्ण गलवान घाटी को बताया जाता है कि हमारा हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो लोग कुछ दिखाते कुछ और हैं और है हमारे यहाँ पे कुछ और, तो ये भी मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान मैंने बताया दिया था, ये है। तो यहाँ पे गलवान घाटी है। अक्साई चीन में तो चीन चाइना है ही है, अक्साई चीन पे चाइना है। ठीक है, तो यहाँ पे गलवान घाटी है, LAC लाइन है ये। तो ये जो यहाँ पे एरिया है भाई, आधा इनका है आधा इनका है, हाफ हाफ। लेकिन पूरा दिखाते हैं कि जो इधर वाला पार्ट है उसको भी हम कब्जा कर लें। ले हो गया। तो ये पैंगोंगसो, यहाँ पे एक पैंगोंगसो लेक है, इसमें बड़ा मुद्दा रहता है। तो ये भी आप आगे पढ़ेंगे तो ये मुद्दा याद रखिएगा। अब हम आते हैं पैंगोंगसो लेक में, ये गलवान घाटी में ही है। भारतीय चीन के सैनिकों के बीच पैंगोंगसो लेक झील के समीप लद्दाख में तनाव स्थिति देखने को मिली थी। लद्दाख में लगभग 14,000 की अधिक ऊंचाई पर एक लंबी सकरी गहरी एंडोर्फिक लैंड लॉक जो है, इसे कहते हैं लैंड से लॉक है झील, खारे पानी की झील है, मतलब ऐसे झील है जो चारों तरफ से लैंड है, इधर इधर चारों तरफ से लैंड है, लैंड लॉक झील है। तो इसमें विवाद स्थिति इसकी बता दी मैंने, 14,000 फीट ऊंचाई पर है हिमालय से। LAC के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं, मतलब परसेप्शन है, अलग लोग मानते हैं। इस झील का 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत में स्थित है और 90 किलोमीटर का क्षेत्र चीन में पड़ता है, ये याद रखिएगा। ये चाहते हैं कि हम 45 वाला भी पार्ट ले लें, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी नीति देखिए और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, चूसलू घाटी और रेंजांग ला दर्रा है, ला मतलब दर्रा, चूसलू घाटी, चूसलू घाटी और रेजांग ला दर्रा, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। तो यहाँ पे मैंने गलवान घाटी बताया था, ये पैंगोंगसो लेक बताया था, इसको ध्यान में रखिएगा, ये याद रखिएगा। इस पर जो है मुद्दा उठता रहता है, ये LAC में ही पड़ता है। लेकिन मैंने बताया ना कि 90 किलोमीटर इधर वाला एरिया इनका पड़ जाता है, 45 अपना भारत का है, लेकिन इसमें भी ये लोग विवाद उठा देते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश विवाद की बात करता हूँ, ये भी चाइना से लगा हुआ है, इसमें भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा है, एक बुमला दर्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। पूछता है बुमला दर्रा कहाँ पर, बुमला दर्रा चाइना में है, ओ सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है। 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गाँव का निर्माण करता है। खबरें सामने आई हैं, मतलब यहाँ पे है कि चीन 3 गाँव का निर्माण कर रहा है इसी दर्रे के पास से। अगस्त यहाँ पे सेटेलाइट से पिक्चर ली गई थी, तो हमने इसको देखा। तो ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, अब यहाँ पे एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये चीज़ को देखने में मिलती है, अब इनकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पे कोई लोग नहीं थे, अब सेटेलाइट द्वारा देखा गया कि यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया कट गया, यहाँ पे लोग स्टार्ट हो गए। तो ये धीरे धीरे मतलब पहले लोगों को बिठाएगा, साल 1.5 से 10 साल 5-6 साल लोग रहेंगे, बोलेंगे हमारा एरिया है। इंटरनेशनल जो वहाँ पे हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाके बोल देंगे, अपना दावा कर देंगे, वो भी मानेंगे। तो सेटेलाइट द्वारा इमेज दर्शाती है कि सुबानसिरी जिले में तिवचू में पूर्ण विकसित गाँव का निर्माण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, कहता है कि दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, ये भारत का नहीं है, तिब्बत का है। तो ये पॉइंट है। और यहाँ पे है OBOR की जो बात कर रहा था, उसमें 1 बेल्ट 1 रोड, इसकी ये जो पॉलिसी 1 बेल्ट 1 रोड, ये पूरा दिखाता है कि यहाँ से मास्को होते हुए ये जो 1 बेल्ट 1 रोड दिखाता है, ये चीन बांध, ये। तो यहाँ पे ईरान होते हुए यहाँ से निकलता है ये पूरा ऐसे करके 1 बेल्ट, एक बेल्ट रहे और एक रोड रहे, ऐसे करके दिखाता है ये। तो इसका ये बहुत बड़ी, चीन जो है क्या कहता है, सड़क रेल जलमार्गों द्वारा यूरोप अफ्रीका और एशिया को जोड़ना है इसका मेन उद्देश्य, लक्ष्य है कि मैं सड़क द्वारा रेल द्वारा जलमार्ग सभी द्वारा जोड़ दूँ। चाइना कहता है कि मैं यूरोप से जुड़ जाऊँ, एशिया से जुड़ा हुआ, अफ्रीका से जुड़ जाऊँ। विश्व का 70% जनसंख्या, 70% ज्ञात ऊर्जा भंडारों है, विश्व की 70% जनसंख्या। OBOR में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो CPE के जगह कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल किए जाने का कारण भारत OBOR में नहीं है। इंडिया इज नॉट एग्रीजिंग टू ज्वाइन OBOR ड्यू टू द कंक्लूजन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये CPEC पूछता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPEC, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इन द OBOR में पड़ता है। एस CPEC कॉरिडोर पासेस थ्रू द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विच कंसिडर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की लंबाई के बारे में बातें हैं, भारत पाकिस्तान। तो हाँ, अभी इस बारे में जो है हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि मेरी क्लास जो है बड़ी ना हो जाए, 29 मिनट लगभग हो ही गए हैं। सो हम ज़्यादा क्लास को बढ़ाएंगे नहीं, कल हम जो है भारत पाकिस्तान के विवाद जो है और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में डीप में चर्चा करेंगे। जैसे आज हमने चाइना के बारे में चर्चा की है, वैसे ही हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, अभी करंट से जुड़ा हुआ है, अभी हाल ही का 2-3 दिनों का था, आपने देखा होगा, हाईलाइट था। आप अपने दोस्तों को बताइए, खुद देखिए,
अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। प्रयास करता हूँ कि मैं और अच्छा देने का प्रयास करूँ, टाइम निकालता हूँ आपके लिए। तो आपसे यही है कि आप भी इसको थोड़ा सा अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली हम क्लास में, तब तक के लिए